बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वेट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सदा मुस्कुराते रहें, आबाद रहें। आज बात होगी एक ख़तरनाक बीमारी की, जो कि आजकल गर्मियों के सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही है। इस बीमारी का नाम है जी बेबीज़ियोसिस। तो आपको पता है, सब जानते हैं कि ये एक स्पेशल किस्म के जो चिच्चड़ है, टिक्स है, उसकी वजह से ये फैलती है। तो आज सिर्फ बात करेंगे कि इस बीमारी का हमने इलाज कैसे करना है, इसका बेहतरीन इलाज क्या है। तो आज बात होगी इस चीज़ पे। तो जैसा कि जब आपको कंफर्म हो जाए कि वाकई ये बेबीज़ियोसिस है, तो इसमें ये कंडीशन भी हो सकती है कि शायद यूरिन में छोटे पेशाब के अंदर जो है, यूरिन के अंदर ब्लड ना हो। और ये कंडीशन भी हो सकती है कि यूरिन के अंदर जो है ब्लड हो भी सकता है। तो इन कंडीशनों में हमने क्या करना है? तो डियर वेट्स, जब भी कंफर्म हो जाए कि ये बेबीज़ियोसिस है, चिचड़ों की वजह से फैली हुई है, तो उसका इलाज जो है, सबसे पहले आपको पता है कि हमने उसके लिए जो है इमिडोकार्ब डाइप्रोपियोनेट या डाइमिनाज़ीन का इस्तेमाल करना है। जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो, दोनों में से आप जो भी चीज़ है वो लगा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि जो इमिडोकार्ब डाइप्रोपियोनेट है, मुख्तलिफ ट्रेड नेम से आता है, जैसे इमिज़ोल हो गया, इमिडॉक्स हो गया, ड्यूराज़ोल हो गया, और उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी और भी मार्केट में उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो आता है वो 120 mg पर ml में आता है। 120 mg जो है वो 1 ml के अंदर जो है 120 mg अमीडोकार्ब डाइप्रोपिनेट होता है। तो और जो हमारे पाकिस्तान के अंदर डाइमिनाज़ीन आती है, तो जिस तरह एक ब्रांड नेम ड्यूराज़ीन इजी आती है, और उसके अलावा प्रोनिल के नाम से आता है डाइमिनाज़ीन, और उसके अलावा अपना और भी काफ़ी डाइमिनाज़ीन के नाम से आती है स्टार लैब वालों की। तो इनके अंदर इनके 1 ml के अंदर 105 mg जो है वो डाइमिनाज़ीन मौजूद होती है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डोज़ का डायरेक्ट तयन करना, और डोज़ को प्रॉपर रूट के थ्रू इस्तेमाल करना। तो जो मिडोकार्ब डाइप्रोपिनेट की प्रॉपर डोज बनती है, एक मैं आपको 500 केजी वाले जानवर के वज़न के हिसाब से बताऊंगा। 1 ml जो है वो आपने 100 केजी बॉडी वेट लाइव वेट के हिसाब से यूज़ करना है। अगर जानवर जो है उसका लाइव वेट वज़न जो है वो 500 केजी तक है, तो आपने जो है डाइमिनाज़ीन जो मिडोकार्ब डाइप्रोपिनेट है वो हमने 5 ml लगाना है। और अगर एक जो हमारी गाय जो है वो उसका वज़न 500 केजी है, तो उसको हमने डाइमिनाज़ीन जो है वो हमने 15 ml तक लगानी है। तो ये क्योंकि एक ऑथेंटिक डोज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपने इसकी डोज़ कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर एक बात जो है, अगर हम जो है मिडोकार्ब डाइप्रोपिनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि हमने हमेशा मिडोकार्ब डाइप्रोपिनेट को जो है वो सबकट ही लगाना है। वो हमने जो है इंट्रामस्कुलर नहीं लगाना, हमेशा इसको सबकट जो रूट है उसके थ्रू ही इस्तेमाल करना है। तो इससे आपको बेहतर रिज़ल्ट ही मिलेगा, क्योंकि रिकमेंडेड भी यही है। तो ये हो गया प्राइमरी जो है उसकी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी नहीं होती, उसके साथ हमें आगे जो ऐड ऑन करना पड़ता है। तो आपको पता है कि बेबीज़ियोसिस के अंदर जो है वो टेम्परेचर जो है 105 से 107 फ़ारेनहाइट के दौरान रहता है। तो ज़ाहिर बात है, अब हमने यहाँ पर नसेड्स जो है उनका इस्तेमाल लाज़मन करना है। तो सबसे बेहतर जो है वो कीटोप्रोफेन आप इस्तेमाल करवाएँ। तो पाकिस्तान के अंदर कीटोजेक्ट, कीटोनॉल और उसके अलावा कीटोफ्लेम के नाम से काफ़ी सारे, और कीटो पी के नाम से काफ़ी सारे ब्रांड आते हैं। तो कोई भी ब्रांड है वो आप इस्तेमाल करा सकते हैं। और यहाँ पर एक बात ज़हन में रखिएगा कि आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जब भी करें, तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो बेस्ट है इसके लिए। तो आप हमेशा ज़हन में रखिएगा कि आपने जो है 20% या 30% जो है वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करवाना है यहाँ पे। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। अब चलते हैं, आपको पता है कि इसके अंदर जो है आरबीसीज़ की लाइसिस होती है, आरबीसीज़ की तोड़-फोड़ होती है।
तो उसको हमने रोकना है। तो उसको रोकने के लिए हमें जो है फास्फोरस जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमने फास्फोरस का यूज़ करना है, उसका सोर्स इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जो काबिल गौर बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपने पल्ले अपने बांधनी है और इस फील्ड में इस्तेमाल करना है कि जब भी हीमोग्लोबिन यूरिया का कंडीशन आती है बेबी के अंदर, तो हम जो है फास्फोरस जो है वो फास्फाइड की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, जो कि फास्फाइड की शक्ल में हमारे मार्केट के अंदर जो ब्रांड आते हैं वो आते हैं फास्फॉन या टोल्डीफॉन या टोल्डियम फास्ट सोडियम, जो भी ये ब्रांड आते हैं। तो ये यहाँ पर आपने यूज़ नहीं करने, यहाँ पर आपने जो है वो सोडियम एसिड फास्फेट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो फास्फाइट हैं वो चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं होती कि जो फास्फाइट को कन्वर्ट कर सके फास्फेट के अंदर, क्योंकि फास्फाइट जो है वो डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं होता, चाहे वो इंसानी बॉडी है चाहे जानवरों की बॉडी है, तो उसको पहले कन्वर्ट होना पड़ता है फास्फेट के अंदर। लेकिन जानवरों के अंदर ऐसा कोई एंजाइम या ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है कि वो फास्फाइट को जो है वो फास्फेट के अंदर जो है वो तब्दील कर सके। तो यहाँ पर ये बात जो है वो बड़ी काबिल गौर है। तो आपने हमेशा जो है डायरेक्ट फास्फेट का सोर्स इस्तेमाल करना है, उसके लिए सोडियम एसिड फास्फेट सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा एक स्टार फॉस लिक्विड में एक लीटर आता है, इंपोर्टेड लीटर है, ये भी सोर्स है, पूरे फास्फेट इसके अंदर हैं। तो आप जब ये देंगे ये डायरेक्ट अब्जॉर्ब होंगे और इससे इंशाल्लाह आरबीसीज की लाइसिस को रोकने में अहम किरदार अदा करेंगे। अच्छा, अब ये हो गया। अब चौथी जो चीज़ हमने यहाँ पर करनी है वो हमने एंटीऑक्सीडेंट, जिसमें आपका विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो लाजमी आप दें। तो सबसे बेस्ट जो है वो ओरिएंट, मेरी प्रैक्टिस के अंदर वो ओरिएंट कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर एनिमल की इंपोर्टेड मेडिसन जो है उनको मार्केट करती है, उनका विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड बेहतरीन है, वो आप 10 ग्राम जो है पर डे अपने जानवर को यूज़ करवाएं। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं, इसमें लीवर हेपेटो जो प्रोटेक्टेंट है वो लाजमन आप इस्तेमाल करना है, लीवर टॉनिक्स का लाजमी इस्तेमाल करवाना है। उसकी वजह क्या है कि जब आरबीसीज लाइसिस हो रही होती है तो हीमोस्ट्रेन जो है वो रिलीज होती है, वो अब्जॉर्ब होती है लीवर के अंदर, और जब उसकी मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है तो लीवर फंक्शन जो है वो रुक जाता है। तो लीवर के फंक्शन को बेहतर करने के लिए भी हमने जो है लीवर टॉनिक्स का इस्तेमाल लाजमन करना है। तो इसके लिए आप लिव ग्रो सिरप जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा हेपेटो वीटो जो है अच्छी कंपोजिशन में आता है, वो भी आप जो है लीवर प्रोटेक्टेंट वो यूज़ कर सकते हैं। ये तो लाजमन ऐड ऑन करें। अच्छा, उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो फ्लूइड थेरेपी, अगर आप फ्लूइड थेरेपी करवाते हैं तो इसमें एक बात ज़हन में रखिएगा कि फ्लूइड थेरेपी का करवाते हैं तो लाजमी आपने डायूरेटिक्स का इस्तेमाल एंड पे लाजमन करना है। इसके अलावा आप फ्लूइड थेरेपी कराएंगे तो रीनल फंक्शन के डिस्टर्ब होने का मैक्सिमम चांस है। तो डायूरेटिक्स का इस्तेमाल लाजमन करवाएं ताकि पेशाब उसको खुल के आए। अच्छा, इसके अलावा जो अगली जो चीज़ है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अक्सर हम फील्ड में देखते हैं कि डेक्सट्रोज का इस्तेमाल जो है वो हीमोग्लोबिन यूरिया के अंदर हो रहा होता है। तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि आपने डेक्सट्रोज जो है वो आपने कभी भी नहीं लगानी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये डेक्सट्रोज जो होती है वो अपने साथ जो है फास्फोरस जो है उसको अपने साथ फ्लश करके बाहर निकाल देती है। तो यहाँ पर तो हमने फास्फोरस को रिटेन करना है, अगर हम डेक्सट्रोज का यूज़ करेंगे तो वो तो फास्फोरस को बाहर निकाल देगा, फिर उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा वाला। तो डेक्सट्रोज का इस्तेमाल आपने बेबीजियोसिस या हीमोग्लोबिन यूरिया जो बेबीजियोसिस की वजह से होती है तो उसमें आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आपने आयरन और बी कम्प्लेक्स का लाजमी इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि आयरन आपको पता है ब्लड को, हीमोग्लोबिन को रिटेन करने के लिए और हीमोग्लोबिन को दोबारा बनाने के लिए बड़ी अहम चीज़ है। तो इसमें आपने आयरन का इस्तेमाल लाजमन करवाना है, और आयरन जो है वो आपने जो है औरल देना है, वो ना कि आपने आईवी आयरन बिल्कुल यूज़ नहीं करवाना। ये बात में ध्यान रखिएगा कि आपने आयरन जो है वो जो है डायरेक्ट ऑरल फॉर्म में देना है। इसके साथ जो है बी कम्प्लेक्स का लाजमी इस्तेमाल करें
तो उससे भी बेहतरीन इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि बी कम्प्लेक्स जो है आपको पता है कि वो बहुत बड़ा बेहतरीन सोर्स है जो है आरबीसीज की लाइसिस में वो अपना अहम किरदार अदा करता है। तो आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करवानी है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका जानवर जो है वो बीमारियोसिस से जो है वो उस बीमारी से जल्द अज जल्द बैल निकल जाएगा और सेहतमंद हो जाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।